पाकिस्तान के परमानेंट एम्बेसडर मुनीर अकरम ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नया भारत उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। भारत पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज को माननी पड़ती है। इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है, ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना। ठीक है, अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते, फिर हमारे इदारे सोए हुए हैं, किस की तनख्वाहें खा रहे हैं। 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं, तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया फलान कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। यूएन में पाकिस्तान के स्थायी सदस्य मुनीर अकरम ने पीएम मोदी के एक भाषण का भी जिक्र किया। मुनीर अकरम ने कहा कि नया भारत आपके घर में घुसकर मारता है। अकरम ने पिछले दिनों अमेरिकी अखबार में छपी एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया। पाकिस्तान ने टारगेट किलिंग को लेकर भारत पर निशाना साधते हुए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी उल्लेख किया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत सरकार विदेशी धरती पर रहने वाले राजनीतिक विरोधियों का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह से टारगेट किलिंग कर रही है। दरअसल एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आज भारत डोजियर नहीं भेजता, आज भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। दोस्तों, यूएन में पाकिस्तान के इस बयान के बाद एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान भारत से डरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी जनता इस पर क्या सोचती है, आइए जानते हैं। इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 मैं बात करूँगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं। नो, कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई, उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना। जब जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हम हज़ार कहें कि हम में बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने बारहा लोगों तक ये बात पहुंचाई भी है। बट ये जो रिवेलरी वाला फैक्टर है, इवन दो इट इज़ क्रिकेट, इवन दो इट इज़ सोशल मीडिया पे आप कितनी फाइट्स देखती हैं, इवन दो इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन आप किसी भी फील्ड को उठा लें, आप देखें कोई भी अमेज़ॉन, अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस के कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरम्यान? क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते हैं। हमारा एक कॉम्पिटिशन जो है ये पिछले 76.5 ईयर से चलता आ रहा है और स्टिल हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैश होता देखते हैं। ठीक है, हम लोग जब भी बात करते हैं इलेक्शंस में, हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है कश्मीर का। ठीक है, वो कश्मीर का एस्पेक्ट हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये क्या माजर, कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? बस ये तो मैं ना मानूं वाली बात है। मैं ना मानूं तो अब सबसे पहले तो इंसान को अपने हालात देखने चाहिए, अपने मुल्क के देखने चाहिए, अपने अदारों को देखना चाहिए था। ये इल्ज़ामात तो तब इंसान लगाता है कि जब खुद मजबूत हो और आपकी कोई सुनी जाए
क्या ये हमारी सुनी जाएगी? कोई सुनी जाए तो फिर मैं भी कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा किया है। सुनी जानी नहीं है भाई, सुनी उसकी जाती है कि जिसकी कोई पावर होती है, जिसकी कौम एक होती है, जिसकी कोई सोच एक होती है। हमारी अगर वो सुन भी लेंगे, कहेंगे तुम्हारा तो फलाना लीडर इसको नहीं मानता, स्टेटमेंट को फलानी पार्टी नहीं मारती, आपके 10% लोग मानते हैं। हमारी किसने सुनी जानी है भाई? हमारे अदारे तो इतने अब कमज़ोर हो गए हैं कि हम 70-75 सालों में कच्चे को नहीं संभाल सके। तो हम अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है, ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना, ठीक है। अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते? फिर हमारे इदारे सोए हुए हैं, किस की तनख्वाहें खा रहे हैं? 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं, तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया फलान कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है। मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ यूएन के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा ख़तरनाक है। देखिए हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन हैं। मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ, ठीक है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे भाई। बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा, ठीक है। अगर वो इंडिया इन चीज़ों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। देखिए रशिया ने पंगा लिया, वो तबाह हुआ। अमेरिका ने लिया, अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। मतलब जो भी किसी कंट्री में करता भी है तो वो खुद सुकून से नहीं रहता, वो खुद तबाह। कहते हैं ना जिसके लिए गड़ा खोदे तो इंसान खुद ही गिरता है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान वाले कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम तो खुद अपने चीज़ें गिरा रहे हैं, हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आके, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आके मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सन 2014 के बाद तो इनकी कोई आपस में बन नहीं रही है। 2014 के बाद कोई पाकिस्तान में कोई डेवलपिंग नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। आपस की भी लड़ाई है, कभी इमरान खान है, कभी शहबाज शरीफ है, कभी नवाज शरीफ है। ओ भाई हमें इनसे क्या लेना देना? नवाज शरीफ के केसों से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें इमरान खान के केसों से कोई गर्ज नहीं है, हमें बुशरा बीबी के केसों से कोई गर्ज नहीं है। हमें तो ऐसा बंदा चाहिए, चाहे हम उसको जैसे मोइन कुरैशी आया था बाहर से कोई भेज दें, IMF वाले भेज दें, किसी मुल्क से और आ जाए, हमें तो इस मुल्क में काम चाहिए। मेरा ख्याल है उसको करारदाद ये पेश करनी चाहिए थी कि इंसान का कोई बच्चा है पाकिस्तान में भेज दे तो पाकिस्तान को सही चला लें, ठीक है। जब हम मजबूत होंगे किसी की जरूरत ही नहीं होगी। अगर इंडिया ऐसा सोचता भी होगा तो 10 दफ़ा सोचेगा। अभी जो हालात बने हुए यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है।